हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 2 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको डेली करंट अफेयर्स 10 मिनट शो में प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV मार्क 2 का जो GSLV F-16 सीरीज़ है, इससे लॉन्च किया गया है। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? सेतुबंध विद्वान योजना। विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 अगस्त को। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन शिव शक्ति। किस राज्य सरकार ने भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसे कि शॉर्ट में PNG बोलते हैं, का अगला वैश्विक अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया? शैलेश जैजुरीकर को। विश्व रेंजर दिवस 2025 का मनाया गया? 31 जुलाई को। एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नया CEO नियुक्त किया है? निखिल रविशंकर को। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 1000। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 25%। जुलाई 2025 में किस छात्रा ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? रेमोना परेरा। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने डेली बेसिस पे जो पिछले दिन का करंट अफेयर रिवीजन करवाता हूँ, उसका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। और आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है, वो रखा है 3000 लाइक का टारगेट। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन में बात ये हो रही है कि जो इंडियन आर्मी के न्यू वाइस चीफ हैं, ये कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। देखिए, पुष्पेंद्र सिंह जी की रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। ये नए बन गए हैं भारत के नए उपसेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उपसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वह भारतीय सेना के 48वें उपसेना प्रमुख बने हैं। वह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की जो टाइप है ना, वो जुड़ी हुई है सैन्य नियुक्तियों से। तो भारत का जो नया सेना प्रमुख है, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक राजीव घई हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिक्किम। डिटेल में समझेंगे। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य स्तनपान के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना और इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान माताओं को आवश्यक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करना है। इसकी थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणाली बनाएं। इंग्लिश में प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अगस्त को। यह दिन वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW और दुनिया पर इसके क्रांतिकारी प्रभाव का जश्न मनाने के लिए समर्पित है, जिसने हमारे संवाद करने, जानकारी साझा करने और दुनिया से जुड़ने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। 2025 की थीम है भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। इंग्लिश में एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है म्यांमार देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू न्यो सा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने 31 जुलाई 2025 को यू न्यो सा को म्यांमार का नया प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। म्यांमार के बारे में जानेंगे कंप्लीट। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ म्यांमार की लोकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है और ये हमारा प्यारा भारत है और आपको दिख रहा है कि भारत का एक पड़ोसी देश है, ये वाला, ये है म्यांमार देश। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। इसकी राजधानी क्या है? नैपीडा। करेंसी क्या है? क्यात। दोनों कई बार पूछे गए एग्जाम में। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। पड़ोसी देश इसके भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? लुशाई पर्वत श्रृंखला। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ सबसे लंबी है? चीन के साथ। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? खाकोबो रांची। म्यांमार पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियों से लगी है? चिन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। डिटेल में समझते हैं इसको। इस पायलट परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना का उद्देश्य AI और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके सड़क सुरक्षा, यातायात प्रवर्तन और परिवहन से संबंधित दस्तावेजीकरण को आधुनिक बनाना है। अगर हम बात करें नोडल एजेंसियाँ कौन सी है, तो इस परियोजना को लॉजिका और सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड द्वारा मिलकर पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। डिटेल में समझेंगे। भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा। इसका आयोजन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार की इंडिया AI मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों के लिए सुलभ और लाभदायक बनाना है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में किस देश ने 127 वर्षों बाद भारत को पिपरहवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हांगकांग। डिटेल में समझिए आप इस क्वेश्चन को। पिपरहवा अवशेष जो पवित्र वस्तुएं हैं जो वर्ष 1898 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम क्लॉक्सटन पेपे द्वारा उत्तर प्रदेश की पिपरहवा स्तूप की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। उसके बाद हांगकांग में सॉथीबाइस द्वारा नीलामी के लिए शोकेस किए गए थे। भारत सरकार ने सशक्त कूटनीतिक दबाव, कानूनी नोटिस एवं सॉथीबेस
के साथ सहयोग के माध्यम से इस नीलामी को रोककर अवशेषों को भारत वापस लाया गया है। तो ये किस राज्य का था? ये उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला मेक इन इंडिया 1 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, बोलो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, कहाँ पर शुरू हुआ है ये? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कांडला पोर्ट, गुजरात में। डिटेल में समझिए। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले 1 गीगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है और 10 मेगावाट की योजना का हिस्सा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका लक्ष्य हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो आप ये देखते हो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलते हैं सबसे पहले। और आप ये चीज़ भी नोटिस कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स ना मैं बिल्कुल आपको 10 मिनट्स के आसपास के टाइम में करवा देता हूँ, ठीक है। आप, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप बाकी के सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बस करंट अफेयर्स आप मुझ पे छोड़ दो, जो कि आपको मैं कम टाइम में करवा देता हूँ हर दिन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी का खिताब 2025-26 में किस राज्य या संघ क्षेत्र ने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मणिपुर ने जीता है। डिटेल में समझिए। मणिपुर ने 25 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए 2025-26 की डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया। आयोजन कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। और आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी जो है ये जूनियर लड़कों की फुटबॉल चैंपियनशिप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मिशेल डोहर्टी। ये आपने ध्यान रखना है। यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। इस तरह वह अपने 350 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित उपाधि पाने वाली पहली महिला बन गई है। रॉयल एस्ट्रोनॉमर एक मानद पद है, एक मानद जिसकी शुरुआत 1675 में हुई थी। परंपरागत रूप से इस पद का उद्देश्य ब्रिटेन के राजशाही को खगोलीय मामलों पर सलाह देना और अंतरिक्ष एवं विज्ञान में जनहित को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 24 वर्षों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाली समुद्री गर्म लहरों के परिणाम स्वरूप लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवालों की संख्या 1998 की तुलना में कितनी रह गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 50%। ये आपने ध्यान रखना है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 24 वर्षों तक किए गए प्रवाल भित्ति निगरानी अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाली समुद्री गर्म लहरों के कारण 1998 से प्रवाल आवरण में 50% की गिरावट आई है। प्रवाल आवरण 1998 में 37.24% से घटकर 2022 में 19.6% हो गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से 3 प्रमुख अल नीनो सर्दन ऑसिलेशन घटनाओं के कारण हुई है, 1998, 2010, 2016। इन घटनाओं के दौरान समुद्री तापमान में वृद्धि हुई, जिससे प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की मृत्यु हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ डेली बेसिस पे 15 MCQs मैं आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपको मैं फ्री टेस्ट में प्रोवाइड करता हूँ। रवि स्टडी ऐप पे जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट ज़रूर लगाया करो। डेली बेसिस पे कम से कम 7 से 8 बजे टेस्ट लगा रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर बच्चा टेस्ट लगाएं, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कॉमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मंथली ई बुक होती है MCQ फॉर्मेट में, जिसमें कि 500 से ज़्यादा MCQs होते हैं, हर महीने लॉन्च होती है, तो जुलाई मंथ की आ चुकी है, ठीक है। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे।
एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।